आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एयरलाइंस एयरबेस A300 जिसका आतंकी अपहरण हुआ था। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू नेपाल से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली जाने वाली एक इंडियन एयरलाइंस एयरबेस A300 थी जिसका अपहरण कर लिया गया था। एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन द्वारा इसका अपहरण किया गया था। समय था लगभग 5:30 IST पर भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश के तुरंत बाद बंदूकधारियों ने विमान का अपहरण कर लिया। अमृतसर, लाहौर और दुबई की धरती को छूने के बाद अपहरणकर्ताओं ने विमान को कंधार, अफगानिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया। अपहरणकर्ताओं ने 176 यात्रियों में से 14 को दुबई में छोड़ दिया, लेकिन एक को बुरी तरह चाकू से मारा और अन्य कई को घायल कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बारे में भारत की कम जानकारी ने भारतीय अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच वार्ताओं को मुश्किल बना दिया। तालिबान ने भारतीय विशेष सैन्य बलों द्वारा विमान पर धावा बोलने से रोकने की कोशिश में अपने सशस्त्र लड़ाकों को अपहरित विमान के पास तैनात कर दिया और अपहरण का यह सिलसिला 7 दिनों तक चला और भारत द्वारा 3 इस्लामी आतंकवादी मुश्ताक अहमद उमर सईद शेख, जिसे बाद में डेनियल पर्ल की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, और मौलाना मसूद अजहर, जिसने बाद में जैसे मोहम्मद की स्थापना की, को रिहा करने के बाद समाप्त हुआ। भारतीय और अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने हाईजैकर, अलकायदा और तालिबान के बीच पारमाणिक संबंध होने की रिपोर्ट दी। जांच, अपहरणकर्ताओं और 3 रिहा किए गए आतंकियों को तालिबान द्वारा एक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया। जिस विमान को आतंकियों ने अपहरण किया था, विमान में 178 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय नागरिक थे जो नेपाल में छुट्टी बिताने के बाद भारत वापस आ रहे थे। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 VTEDW का अपहरण शुक्रवार 24 दिसंबर 1999 को भारतीय लगभग समय 5:30 बजे विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश के कुछ ही समय बाद कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं का नाम इस प्रकार था: इब्राहिम अतहर, बहालपुर पाकिस्तान; शहीद अख्तर सईद, कराची पाकिस्तान; सनी अहमद काजी, कराची पाकिस्तान; मिस्त्री जहूर इब्राहिम, कराची पाकिस्तान; शकीर शुकुर, पाकिस्तान। 1814 पर मौजूद मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा ने बाद में बताया कि एक नकाबपोश चश्माधारी आदमी ने विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। कप्तान देवी शरण को पश्चिम की ओर से उड़ान भरने का आदेश दिया था। अपहरणकर्ता चाहते थे कि कप्तान शरण विमान को लखनऊ के ऊपर से होते हुए लाहौर की ओर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान अधिकारियों ने तुरंत इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ संबंध जोड़े जाने से प्रति सचेत थे। इसके अलावा ईंधन भी पर्याप्त नहीं था। कप्तान शरण ने अपहरणकर्ताओं से कहा कि उन्हें अमृतसर, भारत में उतरना होगा। फिर प्लान अमृतसर में उतरता है। अमृतसर में कप्तान शरण ने विमान में दोबारा ईंधन भरने का अनुरोध किया। हालांकि दिल्ली में आपदा प्रबंधन समूह ने अमृतसर हवाई अड्डे के अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया कि विमान स्थिर था, जहां पंजाब पुलिस के सशस्त्र कर्मी इस कोशिश के लिए पहले से मौजूद थे। उन्हें नई दिल्ली से स्वीकृति नहीं मिली थी, अतः एक ईंधन टैंकर भेजा गया और टैंकर विमान की ओर भागा। हवाई यातायात नियंत्रण से पायलट को धीमे करने का रेडियो संदेश भेजा गया और टैंकर तुरंत रुक गया। इस तरह अचानक रुक जाने से अपहरणकर्ताओं को संदेह बढ़ गया और उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण से मजबूरी के बिना विमान को तुरंत वहां से दूर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। टैंकर विमान से कुछ ही दूरी पर रह गया था, जिससे आतंकियों को शक हो गया और उन्होंने ईंधन स्तर के कारण विमान के लाहौर पाकिस्तान में आपात लैंडिंग का अनुरोध किया। पाकिस्तान ने इस डर से अनुरोध को ठुकरा दिया कि आतंकवादियों के साथ उनके देश का नाम जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान ने अपनी हवाई यातायात सेवाओं को भी बंद कर दिया। इस प्रकार इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट के लिए समूचे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र प्रभावी रूप से प्रतिबंधित हो गया और लाहौर हवाई अड्डे पे सभी लाइटें बंद कर दी गईं। ATC से भी कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद न मिलने से कप्तान शरण ने अपनी दृष्टात्मक प्रेरणा पर भरोसा किया और वहां उतरना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने रनवे सोचा था, और बाद में पाया कि ये केवल एक अच्छी रोशनी वाली सड़क थी। और फिर समय पर विमान को उड़ा ले गए, या समझ लेने के बाद कि विमान के लिए एकमात्र अन्य विकल्प जमीन पर धराशायी कर देना ही शेष बचा था। लाहौर हवाई अड्डे ने अपनी लाइटें ऑन कर दी, विमान को उतरने की अनुमति दे दी। लाहौर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने विमान में ईंधन भरा और भारतीय मानक समय 10:32 पर लाहौर छोड़ने के लिए अनुमति दे दी। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकारियों ने यात्रियों में से कुछ महिलाओं और बच्चों को उतार देने की IEC 814 के पायलट के अनुरोध को ठुकरा दिया। विमान ने दुबई के लिए उड़ान भरी, जहां नसीब विमान में सवार 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने बुरी तरह से घायल 25 वर्षीय भारतीय विपिन कात्याल को छोड़ दिया, जिस पर अपहरणकर्ताओं ने कई बार चाकू से वार किया था। बाद में विपिन ने अपनी चोटों के आगे घुटने टेक दिए और अपहरण का एकमात्र मृतक व्यक्ति बन गया।
सभी यात्रियों को छोड़ने के बाद फौरन अपहर्ता विमान कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। कंधार में विमान उतरने के बाद तालिबान अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की एक कोशिश में भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अपहर्ताओं एवं भारत सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की सहमति दे दी। चूंकि भारत ने तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी थी, इससे इस्लामाबाद में अपने उच्च योग से एक अधिकारियों को कंधार भेजा। तालिबान हुकूमत के साथ भारत के पूर्ण संपर्क न होने के कारण बातचीत की प्रक्रिया और जटिल हो गई। हालांकि तालिबान का इरादा तब संदेह के दायरे में आ गया जब इसके सशस्त्र लड़ाकों ने अपहरित विमान को घेर लिया। तालिबान का कहना था कि सैन्य बलों का अपहर्ताओं द्वारा बंधक को मारने या घायल करने से रोकने के प्रयास में तैनात किया गया था, लेकिन कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा अपहर्ताओं के खिलाफ भारतीय सेना ऑपरेशन को रोकने के लिए किया गया। इस हाईजैक का मुख्य मकसद था कि 35 उग्रवादियों की रिहाई, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद की मांग की थी, लेकिन भारतीय वार्ताकार उसकी मांग को 3 कैदियों की रिहाई तक कम करने के लिए अपहर्ताओं को मनाने में कामयाब रहे। ये कैदी थे मौलाना मसूद अजहर, जिनको सन 2000 में जैसे मोहम्मद का गठन किया था, जिसे 2001 में भारतीय संसद पर हमले का तथाकथित भूमिका के कुख्यात हासिल हुई थी। और दूसरा था अहमद उमर सईद शेख, डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के लिए पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा 2002 में गिरफ्तार किया गया था। तीसरा था मुश्ताक अहमद जरगर, रिहाई के बाद से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में इस्लामी उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। अहमद उमर सईद शेख, जिसे 1994 में भारत में पश्चिम देशों के पर्यटकों के अपहरण से संदर्भ में कैद किया गया था, उसी ने डेनियल पर्ल की हत्या की थी और कथित तौर पर अमेरिका में 11 सितंबर के हमले की योजना तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीनों आतंकवादियों के कंधार में उतरने के बाद विमान पर सवार बंधकों को रिहा कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के छोड़े गए बंधकों ने एक विशेष विमान पर भारत के लिए वापस उड़ान भरी।